इस समय मैं ग्राम सभा बहादुरपुर की टड्या अरसदपुर गांव में मौजूद हूं, जहां पर नन्हे पासी की कल सुबह लगभग 5 बजे मुंबई में मौत हो गई। आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि ग्राम सभा बहादुरपुर की टड्या गांव निवासी नन्हे पासी उम्र लगभग 24 वर्षीय जायस कस्बे में जन सुविधा केंद्र की दुकान चलाते थे। नन्हे पासी 18 अगस्त को अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी अचानक से पेट में दर्द उठा, जिसके बाद नन्हे पासी के परिजनों ने नन्हे पासी को इलाज के लिए रायबरेली प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने नन्हे पासी का हल्का फुल्का इलाज किया, लेकिन हालत में सुधार न आने से डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ रेफर किया। जा पर लगभग 3 दिनों तक नन्हे पासी का इलाज चला। उसके बाद भी नन्हे पासी की हालत में सुधार न आने से लखनऊ के डॉक्टरों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और मरीज को मुंबई ले जाने का सलाह दिया, जिसके बाद परिजनों ने नन्हे पासी को मुंबई के ग्लोबल हॉस्पिटल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने नन्हे पासी का इलाज करने के लिए तो तैयार हो गए, पर इलाज खर्च लगभग 35 से 40 लाख रुपए तक का बताया, जिसके बाद परिजनों के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। लेकिन परिजनों ने हार नहीं मानी। इलाज करने के लिए चंदा मांगने की ठान ली, खेती बेच दी, रिश्तेदारों से कर्ज लिया और फिर चंदा इकट्ठा करने में जुट गए। सोशल मीडिया व ई रिक्शा व लोगों के घर जा जाकर लोगों से मदद की गुहार लगाई और लोगों ने भी खूब दरियादिली भी दिखाई और लोगों ने नन्हे पासी की मदद भी की, लेकिन नन्हे पासी की जान नहीं बच पाई। नन्हे पासी ने कल अपने चाहने वालों को अलविदा कहते हुए दुनिया को अलविदा कह दिया और अपने पीछे रोने वालों को छोड़ दिया। इनको बीमारी पेट में आंत की बीमारी थी जी। जो इसे लखनऊ हॉस्पिटल में एजेंसी हॉस्पिटल में ले जाया गया शुरू में जी तो इनकी आंत को काट दिया गया था कि सड़न पैदा हो गई थी इस कारण से। जी। तो वहाँ से फिर ये हो गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया इसको बॉम्बे ले जाया गया ग्लोबल हॉस्पिटल में, इसे प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा गया जी। लेकिन पैसे उसमें ज़्यादा हो मतलब मांगने के कारण तो ये हुआ कि इलाज तो नहीं करा पाएंगे। तो हमारे यहाँ ग्राम सभा बहादुरपुर आसपास की जो ग्राम सभा बहादुरपुर के जितने हर एक गांव, हर एक गरीब से लेकर अमीर आदमी ने इनकी मदद किया गया इनकी। जी जी। ठीक है, पूरा मतलब हर एक घर मदद किया है जी। लेकिन हम लोग इनको बचा नहीं पाए। क्या बता रहे थे, कितना खर्चा बता रहे थे वहाँ पे डॉक्टर? लगभग 35 से 40 हज़ार 40 लाख 40 लाख रुपए। 40 लाख 35 से 40 लाख बता रहे हैं। तो यहाँ के गांव वालों ने भी, हमने देखा है, रावली न्यूज़ ने भी आवाज़ उठाई थी जी। उसकी, और भी बहुत सारे समाचार चैनल हैं जी जिन्होंने इनकी आवाज़ उठाई थी चंदा के लिए। जी। तो मतलब वहाँ पे हम ये देखे हैं कि जितने गांव के हमारे यहाँ जी। गरीब से अमीर लोग जी ये सब मदद किए हैं, लेकिन कोई बड़ा राजनेता यहाँ नहीं आया, ना ही कोई सरकारी सरकारी मदद नहीं कोई मिली। सरकारी मदद नहीं, न कोई राजनेता बड़ा आया है, न हमको सांसद शर्म आती है न सांसद न विधायक जी कि हमारे माननीय सांसद जी और माननीय जो है स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय विधायक जी जी। यहाँ के विधानसभा के हैं तिलोई के, स्वास्थ्य मंत्री हो करके एक गरीब लड़का जो है इतना परेशान हुआ। जी। कम से कम हम कह रहे जिंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, हाँ। लेकिन कहने का मकसद ये है कि कम से कम कोई भी गरीब परिवार या कोई भी अगर ऐसी कोई दुर्घटना घटती है तो कम से कम कुछ भी आर्थिक सहायता अगर मिल जाए तो उसका एक हौसला अफजाई हो जाए। बाकी जिंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। इसी बात को हमको शर्म आती है कि सब कुछ ऊपर से नीचे तक सरकार है, कोई के कान में जूं तक नहीं रहेंगी। इतना परेशान हुआ, अगले उसके परिवार वाले, गाँव वाले, प्रधान जी, जहाँ जो भी है, हर तबके के लोग, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ होकर के, लेकिन कोई भी सुविधा, कोई जानकारी और न कोई सहायता नहीं मिली। अच्छा, वहाँ पे कुछ डेट वगैरह दिए हुए थे कि ऑपरेशन होना है, तो वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, पैसे के अभाव से क्या? नहीं, ऑपरेशन पहली बात तो इनको जो ऑर्गन चाहिए था वो उपलब्ध ही नहीं हो पा रहा था। अच्छा अच्छा। जब उपलब्ध हुआ तो उसमें काफी समय लग गया। अच्छा, बहुत समय बीत गया। काफी समय बीत गया और पैसे की तो जैसे तैसे हम लोगों ने मदद की ही थी, हम लोगों ने इकट्ठा किया था, काफी सफल भी रहा हम लोगों का जी जी मतलब चंदा लगाना। जी जी। लेकिन अगर कोई बड़ा राजनेता आ जाता हाँ, तो शायद इनकी जान बच जाती। टाइम बच पाता है, टाइम बचा, समय के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये हम सुन रहे हैं कि ये युवा जो है इतना लोकप्रिय था। जी बिल्कुल। साक्षी है कि आज इतने लोग यहाँ पे मौजूद है। कैसा व्यवहार था उनको? बहुत अच्छा व्यवहार था। मैंने उसको बहुत नजदीक हमारे साथ बैठता था, वो बहुत अच्छे से उसको मैं जानता था, वो मुझे जानता था, हम लोग बैठते थे साथ में। मतलब अमूमन हमने ये देखा है कि पूरा ग्राम सभा जो आपका है जी वो रिक्शा करके उसके लिए भीख मांग रहा था। हाँ, रिक्शा करके अलाउंस किया गया। जी जी जी। उसमें बहुत सारे लोग थे जो मतलब सुबह गए, से लेके शाम तक अलाउंस किया जाता था जी। और हर गांव से उसको चंदा भी मिला। जी जी जी। तो मतलब वो काफी अच्छा। और बिल्कुल
व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, धन्यवाद।